स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A क्लास 6 बुक RS अग्रवाल क्वेश्चन 7 के आगे से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो और इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के सोल्यूशन की वीडियो डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन 7, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 फिगर्स हैं, इनमें से हमने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, उनको हम ड्रॉ तो है, हमने उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट फिगर में स्टूडेंट्स कौन सी होगी लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट आपको पता ही है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों और जिसकी एक डेफिनेट लेंथ हो। ठीक है, अब ए से स्टार्ट हुई बी तक, तो ये क्या है, हमारी एक लाइन सेगमेंट है। तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी। तो लाइन सेगमेंट का साइन क्या होता है? ऊपर सिर्फ लाइन लगाएंगे, और दूसरी होगी ए डी। पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, उनको लिख लेते हैं ए डी। ये लाइन का साइन लगा दिया, क्योंकि अगर हमने ये लगा दी तो अंडरस्टूड है ये लाइन सेगमेंट्स है। देन ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या है? बी डी और बी सी और डी सी। स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे डी बी भी तो है, तो डी बी और बी डी ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम अब उन्होंने क्या, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो उनको काउंट भी करना है। तो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयर आर 6 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये फिगर जो 1 है उसका आंसर है। नाउ फिगर 2 में स्टूडेंट्स क्या है? एक तो हमारे पास हम ए से स्टार्ट करेंगे। देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अब ओ ए भी हमारे पास एक लाइन है, क्योंकि इनके मतलब एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, और ओ सी भी एक हमारी लाइन सेगमेंट हो गया। ओ बी, ओ डी जो हम लिखते हैं कितने बनते हैं देखते हैं। तो पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट है। देन बी सी, उसके बाद सी डी, देन डी ए। ठीक है, ये एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेंटर पॉइंट को लेके चलते हैं, ओ ए एंड ओ सी। ठीक है ना, ओ ए कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओ सी। ठीक है, उसके बाद ओ डी एंड ओ बी, ओ डी एंड ओ बी। अब ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट ए सी और बी डी, क्योंकि इनके 2 एंडिंग पॉइंट हैं। ठीक है ना, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ए सी और कौन सा था? ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। आई थिंक और कोई भी नहीं है, नहीं और कोई भी नहीं। अब हम इनको काउंट करते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयर आर 10 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, नाउ पार्ट 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखो, अब एंडिंग पॉइंट देखना है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले उसको लेके चलते हैं पार्ट 3 में। जैसे ये है ए बी को लेके चलते हैं, ए बी। उसके बाद बी एफ लाइन सेगमेंट है, देन एफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड ट्रायंगल को ले लेते हैं, ई डी। उसके बाद डी सी, उसके बाद सी ई। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये जो है, ये कोई ई ए कोई नहीं है। सिर्फ कितने लाइन सेगमेंट्स आ गए हमारे पास? देखो ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखा हुआ है, तो हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 लाइन सेगमेंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 6 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
नाउ पार्ट 4 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट 4 को भी हम एक साइड से ले लेते हैं। पहले हम नीचे वाला कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ए बी हो गया हमारे पास, देन बी सी, उसके बाद सी डी और डी ए, सी डी और डी ए, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर वाला ले लेते हैं ई एफ, देन एफ जी जी एच ई ए, एफ जी जी एच, देन एच ई, नाम आपने ध्यान से लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे होगा ई ए। अब ये भी लाइन सेगमेंट है, हमने पहले नीचे वाले लिखा और ऊपर वाले को कवर अप किया था। अब हम इनको ले लेते हैं ई ए के बाद एफ बी। अब स्टूडेंट्स ये हो गया। अब हमारा ई एच, अब ई एच लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है जी सी और हमारे पास कौन सी होगी एच डी, ठीक है स्टूडेंट। पहले हमने नीचे वाले को लिख लिया, फिर हमने ऊपर वाली लाइन सेगमेंट्स लिख ली, फिर हमने जैसे ऊपर नीचे जो है ऐसे जो लाइन सेगमेंट है उनको लिख लिया। अब कितनी बन गई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फोर्थ फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं 12 लाइन सेगमेंट। देयर आर 12 लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन 8, कंसीडर द लाइन पी क्यू जो एक्सटेंड है, ठीक है, एक लाइन है गिवन बिलो एंड फाइंड द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स नीचे पॉइंट्स दिए गए, इनमें हमने बताना है कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स पार्ट जो 1 है वो क्या है, एम इज़ द पॉइंट ऑन रे क्यू एन क्यू। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो एम है इसमें जो रे है एन क्यू की रे कौन सी है, ये वाली रे है, ठीक है। तो कहते हैं एम इज़ द पॉइंट ऑन। तो यहाँ पर जो एम पॉइंट है ये क्या है एन क्यू से पहले है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। तो एम इज़ द पॉइंट ऑन रे एन क्यू, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है पार्ट 2, एल इज़ अ पॉइंट ऑन रे एम पी। तो स्टूडेंट्स एम पी हमारी रे है, ठीक है, ये हमारी रे है, एम से स्टार्ट हुई पी की तरफ यहाँ पर है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एल इज़ अ पॉइंट ऑन रे एम पी और बीच में जो क्या है एल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी ट्रू। तो सेकंड का हमारी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है क्योंकि एल इज़ अ पॉइंट ऑन रे एम पी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रे एम क्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू। अब स्टूडेंट्स रे एम क्यू है, एम क्यू, एक मिनट इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, रे हमारी एम क्यू, ये एम क्यू यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है, कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये रे एम क्यू है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन क्यू और एन क्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी ट्रू, ठीक है। और नेक्स्ट है पार्ट 4, एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एल एन। तो एल एन लाइन सेगमेंट है, एल एन यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एल एन ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो कहते हैं एल एम एन आर पॉइंट्स, एल एम एन आर पॉइंट्स, तो एल एम एन आर पॉइंट्स है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी फोर्थ स्टेटमेंट में हमारी ट्रू है, ठीक है। पार्ट 5, रे एल पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू। स्टूडेंट्स रे एल पी ये रे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये रे एक हमारी, ठीक है, और रे एल क्यू अब यहाँ से ये रे यहाँ से स्टार्ट होती है, एल क्यू इधर से, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, ये आपस में ये डिफरेंट है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ये फिफ्थ स्टेटमेंट में हमारी क्या होगी ट्रू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 है, इसमें भी हमने ट्रू फॉल्स बताना है। ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है।
पार्ट 1 है एवरी पॉइंट हैज़ अ साइज। तो स्टूडेंट्स पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका कोई साइज़ है, तो ये इसका कोई साइज़ नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स। पार्ट 1 हमारा क्या है, फॉल्स। अब पार्ट 2, अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। अब स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये 2 पॉइंट्स होते हैं ए बी, ठीक है, और ऐसे ये एक लाइन होती है, तो वो कहते हैं अ हैज़ नो लेंथ। तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट में एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, इनके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स। पार्ट 3, एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ। स्टूडेंट्स अब रे क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये रे एक तरफ से वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना, रे है एक वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो फाइनाइट लेंथ बोला है, तो ये फाइनाइट लेंथ नहीं हुई ना, ये कहीं भी आगे भी जा सकती है, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट 4, द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। स्टूडेंट्स अब रे यहाँ से स्टार्ट हुई, ए से स्टार्ट हुई, ए बी की तरफ से एक्सटेंड हो रही है, तो स्टूडेंट्स हम इसको ए बी रे ऐसे लिख सकते हैं। अब वो कहते हैं इज द सेम द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट हमारा बी ए है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, बी ए। तो ये क्या सेम है, नहीं, क्योंकि ए तो सेम लेंथ है और जो ए जो है इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अभी तक सारे फॉल्स ही आ रहे हैं। नाउ पार्ट 5, द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। स्टूडेंट ए बी ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ये बी ए, चाहे ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, ये हमारी सेम होगी। तो हमारा अब जो 5th पॉइंट है ये क्या हमारा, ट्रू। नाउ पार्ट 6, द लाइन ए बी इज़ द सेम एज द लाइन बी ए। स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन है, लाइन क्या होता है, जो दोनों तरफ से एक्सटेंड, जैसे ए बी हमारे पास 2 पॉइंट है, ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, तो एक ये बन गया। अब स्टूडेंट्स अब बी ए ये भी यहाँ से भी दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम होगी, तो पार्ट 6 भी हमारा क्या है, ट्रू। नाउ पार्ट 7, 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन। ये प्लेन पेपर है हमारे पास, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लगा देती हूँ। तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट। तो ये स्टूडेंट्स ये यूनिक ही लाइन सेगमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, ट्रू। पार्ट 7 भी हमारा ट्रू है। नाउ पार्ट 8, 2 इंटरसेक्ट प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट्स, तो ये 2 इंटरसेक्ट लाइंस हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, यहाँ पर ये 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, तो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। पार्ट 8 भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। स्टूडेंट्स पार्ट 9, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। स्टूडेंट पार्ट 8 में था 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो 2 लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। अब वो कहते हैं 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। पार्ट 10, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पर मैंने ए बी सी ये हमारे कोलिनियर पॉइंट हैं, ठीक है। अब पॉइंट सी डी आर कोलिनियर देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। अब स्टूडेंट्स या तो आप इसको एक लाइन में कर लो, यहाँ पर सी डी ई, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगा देती हूँ डी और ई, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया ये डी और ई, तो ये कोलिनियर हो गए, नहीं हो गए ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही लाइन पे लगाऊँ,
ठीक है ना। इनको मैं ऊपर नीचे भी लगा सकती हूँ, ऊपर की तरफ भी लगा सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट्स हमारी क्या होगी, फॉल्स। अब पार्ट 11 है हमारे पास, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद द गिवन एंड पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब जैसे हमारे पास है ये एक रे है, ठीक है ना, ये हमारी रे है, यहाँ पर ए बी ये रे है हमारे पर। वो कहते हैं कि ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक रे, एक यहाँ से ये पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब इससे में एक रे ये भी हम पास हो सकती है, एक रे ये भी हमारी पास हो सकती है, एक रे ये भी हमारी पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। पार्ट 12, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स, टू गिवन पॉइंट्स हमारे पास, जैसे इसको ऐसे ले लो या ऐसे ऊपर ले लो, ये टू गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब हमारी क्या होगी, टू गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट जो पार्ट 12 है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। पार्ट 13, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से वो कहते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो स्टूडेंट्स, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एक लाइन हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर ली। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स वी कैन ड्रॉ। तो पार्ट जो 13 है ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डैश लेंथ। अब स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट है, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो ये एक क्या लेंथ है, ये डेफिनेट लेंथ है। तो हम पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा, डेफिनेट। पार्ट 2, अ रे हैज़ डैश एंड वन एंड पॉइंट। अब यहाँ से ये रे यहाँ से निकली और यहाँ से इसका ये यहाँ से आगे रे है हो रही है, तो इसका क्या है, एक ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड की जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। तो पार्ट 2 का आंसर क्या है, 1। पार्ट 3, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। अब लाइन के कितने एंड पॉइंट हैं, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। अब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि लाइन क्या होती है, दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है ना। अब इसका कोई इधर को भी, ये इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, जितनी मर्जी लंबी ये हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड का क्या आंसर होगा, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। तो इसका आंसर आएगा नो। पार्ट 4, अ रे हैज़ नो डैश लेंथ। अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है ये रे है, यहाँ पर एक पॉइंट से ये बहुत मतलब कितनी भी लंबी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो डेफिनेट लेंथ, DEFINITE। पार्ट 5, अ लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। अब स्टूडेंट, लाइन क्या आती है, दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये हम लाइन पेपर में एक, अगर ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ना, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं। पर जो लाइन है ये तो कहीं भी मतलब कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, दोनों तरफ से एक्सटेंड हो जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। स्टूडेंट, इसके साथ हमने एक्सरसाइज 11A के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको एवरी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।